और आइए इस वक्त हम आपको सीधे झारखंड लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है उसको संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे विपक्ष के नेता भाई अमर कुमार जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेरी साथी मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, श्री संजय सेठ जी, श्री निशिकांत दुबे जी, श्री दीपक प्रकाश जी, श्री समीर उरांव जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज झारखंड से कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम जोहार। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का को भी प्रणाम करता हूं। इसी भूमि के नौनिहाल ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का पुण्यतिथि है। श्रीमान बटुकेश्वर दत्त को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज जब मैं यहां आया हूं तब झारखंड की रचना का स्वप्न जिन्होंने पूरा किया वो हमारे प्रिय नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, ये विस्तृत सम्मेलन के अंदर झारखंड के हर बूथ से कार्यकर्ता आए हैं। मैं आप सभी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी ताकत से ही झारखंड में 9 सीटें जीतकर कमल का झंडा फहराने का काम आप सभी ने किया है। भाई और बहनों, आपके माध्यम से मैं झारखंड की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जोहार जताना चाहता हूं। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने हमेशा हमारी झोली कमल से भर दी है। आपके प्यार के लिए आपको लाख लाख बार प्रणाम। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें, उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, अभी अभी के लोकसभा चुनाव में न केवल झारखंड, देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया है। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में
किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया हूं। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है। विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते हैं। परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता? और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया है। संसद में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कार्यकलाप, इतना अहंकार कोई 2/3 बहुमत से जीतने के बाद भी नहीं पालता है। मैं आज इस मंच से कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं, इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 240 सीटें नहीं मिली है। किस चीज का अहंकार पालते हो आप? किस चीज? कांग्रेस पार्टी को 2014, 2019 और 2024 ये तीनों में जितनी सीटें मिली, इससे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2024 में मिली है। मित्रों, 24 में मिली है। हम लगातार तीसरी बार जीते हैं और ये ऐसे नेता है जो हार को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई आप किस चीज का अहंकार पाले हो? इस देश में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने का अहंकार है। इस देश में परिवारवाद चलाने का अहंकार है। इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का अहंकार है। इस देश में तुष्टीकरण कर अन्याय करने का अहंकार है। आपको किस बात का अहंकार है? भाइयों बहनों, उनको जो करना है वो करें, मगर मैं मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी देश भर में कोई भी चुनाव अगर जीतती है तो चुनाव जीतने का आधार मंच पर बैठे हुए भाजपा नेता नहीं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता होता है। बूथ का कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता एक एक पल सजग रहकर न केवल चुनाव 24 घंटा 365 दिन पार्टी के विचार, पार्टी की विचारधारा और सरकार ने किए हुए अच्छे काम लेकर जाता है। और भाइयों बहनों, मैं आपको भरोसा करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं। हमारी मोदी सरकार हो, चाहे बाबूलाल जी की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो या अर्जुन मुंडा की सरकार हो, भाजपा सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपको सर झुकाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा आप सीना तान कर, सर ऊंचा रखकर झारखंड की जनता के बीच में जा पाओ, इस प्रकार से शासन किया है। मैं आज आपको बताने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 60 करोड़ गरीबों को
हर व्यक्ति प्रतिमा 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने किया। 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। 14 करोड़ शौचालय किसी ने नहीं बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। हर घर में बिजली, 3 करोड़ आवास और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। और मित्रों, आज मैं कहता हूं, झारखंड में आया हूं। झारखंड ये हमेशा से नक्सलवाद से पीड़ित राज्य था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार और झारखंड से 10 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस वाले, जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं हमने विकास किया। मैं आज इनको कहता हूं, हेमंत सोरेन जी, 10 साल कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया, 10 साल भाजपा ने किया, हिसाब लेकर आ जाइए। मैं तो भाजपा का हिसाब लेकर आज आया हूं। मैं आज आपके माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए सिर्फ 84,000 करोड़ दिया था। कितना रुपया दिया था भाई? मैं फिर से कहता हूं, 84,000 करोड़। जरा जोर से बोलिए, कितना? 10 साल में कांग्रेस ने 84,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ के सामने 10 साल में 3,84,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। झारखंड का विकास किसी ने किया तो भाजपा ने किया, झारखंड को बनाया तो भाजपा ने किया। 4,000 करोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, 15,000 करोड़ और दिया, 58,000 करोड़ रेलवे में दिया, 1,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए दिए, एक एम्स दिया, देवधर में एयरपोर्ट दिया, 7,500 करोड़ से 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया और ढेर सारे लोगों को गरीब कल्याण का काम दिया। हमने विकास भी दिया है, सुरक्षा भी दी है। और मोदी जी झारखंड को ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। आयुष्मान भारत योजना अगर लॉन्च की तो झारखंड से की, मुद्रा योजना अगर लॉन्च की तो झारखंड से की, और पीएम जनमन भी कहीं से लॉन्च की तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लॉन्च की। और बिरसा मुंडा के गांव में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने। भाई और बहनों, मैं आज झारखंड की जनता को बताने आया हूं, अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता है, किसी ने 300 करोड़ एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़, एक मंत्री से 30 करोड़, है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है, एक मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है, हेमंत सोरेन भी आगे। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं,
जिन मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस पार्टी उसको फिर से टिकट देने वाली है। मेरी बात याद रखना, देने वाली है, क्योंकि अगर उसका टिकट काटा तो 30 करोड़ किसका है वो बताने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिनके घर से 30 करोड़ मिला उसको भी टिकट देने वाली। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट लेकर वादा खिलाफी की राज्य की जनता के सामने जाने वाली। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप वो लिस्ट और हमारे विकास के किए हुए काम दोनों लेकर झारखंड के घर घर जाइए और हमारा समर्थन जुटाइए। भाइयों बहनों, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जेहाद, लव जेहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, वो घुसपैठ यहाँ के युवाओं की नौकरियों को खा रही है। हमारी आबादी के अंदर घुसपैठिए नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और हेमंत सोरेन आंख मूंद कर वोट बैंक बढ़ाने में पड़े। हेमंत सोरेन जी का आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण। अरे हेमंत जी, आपने नहीं किया कल्याण। सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल जी को बनाने का काम किया। सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति अगर किसी ने दी तो यही संथाल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दी। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में अटल जी ने डाला और अटल जी ने ही आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और झारखंड के हर रेलवे स्टेशन पर संथाली में घोषणा करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कल्याण के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को देश के राष्ट्रीय कक्षा के सभी परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ों के अधिकार सुरक्षित किए। और सबसे ज्यादा पिछड़े अगर किसी एक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है तो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27% पिछड़ा रहता है। मोदी जी ने पिछड़ों का कल्याण, दलितों का कल्याण, आदिवासियों का कल्याण, इस मोर्चे पर जो काम किया है वो देश में किसी ने नहीं किया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सबसे न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, समस्त झारखंड की जनता के लिए अपील करने आया हूं। एक घोटालेबाज सरकार को
एक बार उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए। मुझे बताओ जोर से, जरा जोर आवाज से बताना, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, बनाएंगे? कांग्रेस एएमएम की सरकार फेंक देंगे? घर घर जाकर इनका भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी बताएंगे? घर घर जाकर मोदी जी का काम बताएंगे? हर बूथ को कमल फूल को जिताने का संकल्प लेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन